हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आप लोगों का स्वागत है आपके खूबसूरत से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। देखिए, एक होता है कन्वेंशनल मेथड जो कि एनसीईआरटी हमें सिखाती हुई आ रही है और सिखाती रहेगी, और एक होगी जो ट्रिक हम लोग आपको सिखाएंगे जिसको आप सीबीएसई के एग्जाम में तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सीबीएसई के एग्जाम में ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड से निकाल के इसको वेरीफाई करने के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं। बाकी जेई और एनडी के एग्जाम में अगर एडजॉइंट आपको पूछता है तो डायरेक्टली इस मेथड से आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले तो एडजॉइंट होता है क्या है किसी भी मैट्रिक्स का। तो अगर सबसे पहले हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स समझना है तो उसके लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको सिंपल से पता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। अगर मैं एक सिंपल ऑर्डर लूँ, कोई एक मैट्रिक्स अपने पास जिसका जो ऑर्डर है वो कुछ m/n का ऑर्डर है, और अगर यहाँ पे m इक्वल्स n है, इट मीन्स ये कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, हमें सबसे पहले कंडीशन क्या मिली एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए? द मैट्रिक्स शुड बी इन नेचर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग को क्या देखना है? हम लोग यहाँ पे दो टाइप के ऑर्डर की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2x2 ऑर्डर की एडजॉइंट निकालेंगे, देन 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखो हम दोनों मेथड में सिखाऊंगा, पहले समझते हैं कैसे निकालेंगे इसको। अगर हम लोग एनसीईआरटी के मेथड से देखें तो अगर आपको एडजॉइंट निकालना है किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स ए जो कि कुछ इस ऑर्डर की है, लेट्स से 2x2 ऑर्डर की है या 3x3 ऑर्डर की, कोई सी भी ऑर्डर की हो। सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा? माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर निकालने के बाद हमें इसका क्या करना पड़ेगा बेटा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। और कोफैक्टर निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। किसका ट्रांसपोज? कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। और जब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो जो हमारे पास नई मैट्रिक्स बन के आएगी उसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कह रहे होंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद हमें किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वी हैव प्रोवाइडेड विद अ गिवन मैट्रिक्स ए, उसका हम लोगों ने क्या किया बेटा? माइनर निकाला। देन हमने उसका कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर निकालने के बाद उसको फैक्टर का ट्रांसपोज किया, तो जो मैट्रिक्स हम लोगों को निकली उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉइंट कहेंगे। ठीक है, इतना सब करने के बाद टाइम नहीं अपने पास, है ना। शॉर्ट रील जैसे तुम लोग देखते हो जल्दी जल्दी 15-15 सेकंड में रील के लिए स्क्रॉल करते हो, वैसे ही आपको 15 सेकंड में आंसर निकालने हो, 30 सेकंड में आंसर निकालने हो, तो कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे आज यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चे अगर देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर रखते हैं 2x2, है ना। 2x2 एक मैट्रिक्स ऑर्डर लिखते हैं। लेट्स से जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है ए, ई, एफ और जी। ठीक है, कुछ ऐसी एक मैट्रिक्स है। तो अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना है तो अगर ट्रेडिशनल और सीबीएसई वाले मेथड से करें, एनसीईआरटी वाले मेथड से करें, तो क्या करेंगे? अगेन सबसे पहले इस मैट्रिक्स के माइनर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसको फैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद से उसको हम लोग एडजॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना नहीं करना हम लोग को। क्या करना है? सिंपली अगर हमें इसका एडजॉइंट लिखना है तो एडजॉइंट लिखने का तरीका होता है ए, डी, जे, और जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल ले उसका नेम। जैसे ए मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। बी मैट्रिक्स होता है एडजॉइंट ऑफ बी। यहाँ से क्या करेंगे? ये जो दो आपके एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट जो है आपके दे रखे हैं, कौन कौन से? ये है ना, ए और जी। इनकी पोजीशंस को क्या करना है? आपको रिप्लेस करना है। जैसे इनकी पोजीशन को रिप्लेस करके लिखें तो यहाँ पे जी की जगह ए आएगा और ए की जगह जी आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, सबसे पहले पॉइंट ये। देन द अदर पार्ट ऑफ दिस एडजॉइंट, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो अदर डायगोनल एलिमेंट्स थे इनकी पोजीशन सेम रखनी है, बस इनका जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव ई और पॉजिटिव एफ है, तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पे इनका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? ये माइनस ऑफ ई हो जाएगा और माइनस ऑफ एफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। इसी तरीके से आप किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एक मैं एग्जाम्पल आपको नंबर के फॉर्म में लेके दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लो एक कोई आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स दे रखी है, लेट्स से वो दे रखा है -2, 3, -1 एंड 5। ठीक है बेटा, ऐसा आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है और आपको एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करिएगा आप? सबसे पहले मार्कर चेंज करिएगा। मार्कर चेंज करने का मतलब है आप ऐसे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे? मैंने आपको बताया ना, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो भी पहले आपके डायगोनल एलिमेंट्स है इनकी पोजीशन क्या करनी है? आपको चेंज करनी है। जैसे -2 की जगह 5 और 5 की जगह -2, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, 5 एंड -2। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया? ये जो अनदर डायगोनल एलिमेंट्स थे इनका पोजीशन सेम रहेगा, बस इनका साइन क्या हो जाएगा बेटा? वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा? -3, और यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 1। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड गिवन मैट्रिक्स फॉर ऑर्डर 2x2। मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ छोटा सा। ठीक है, लेट्स से आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है
जो कि कुछ इस तरीके से -5, 2, 3 एंड 1। आपको क्या करना है बेटा, इसका एडजॉइंट निकाल के दिखाना है। यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 2x2 ऑर्डर का, ये आपको करना है। 2x2 बहुत आसान है, इससे भी आसान आपको 3x3 तरीका हम लोग सिखाएंगे। आइए सीखते हैं कैसे हम लोग कर रहे होंगे उसको। अगर हम लोग देखें हमें ऑर्डर कितना दे दिया, अब हम लोग को ऑर्डर दे दिया 3x3 मैट्रिक्स का, है ना, डरना नहीं है कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो। खैर हमारे सिलेबस में अभी तक तो 3x3 है एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए, सीबीएसई के लिए चाहे मेंस के लिए, तो हम लोग उसी तक की बात कर रहे होंगे। अगर हम लोग को 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना तो कैसे करेंगे, देखिए हमें लेट से कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसके कुछ एलिमेंट ऐसे दे रखे हैं, लेट से 1 2 1 -1 0 1 2 1 3, है ना, कुछ ऐसे एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है और इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। अगर हम लोग कन्वेंशनल मेथड पे जाते, ट्रेडिशनल मेथड पे जाते, एनसीईआरटी मेथड पे जाते, तो हम क्या करते, पहले इस मैट्रिक्स का माइनर निकालते, देन उसका कोफैक्टर निकालते, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते, फिर हम लोग को जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिलती है उसको हम लोग एडजॉइंट कहते हैं। हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे फिर, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एक खाली मैट्रिक्स ऐसे बना के साइड में रख लेनी है, ठीक है, इस तरीके से खाली मैट्रिक्स आपको बना के रख लेनी है, क्योंकि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो जो रिक्वायर्ड एडजॉइंट आएगा वो भी ऑर्डर 3x3 होगा। उसके अलावा क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है, एक हमने ऐसे स्पेस ले लिया अपने लिए और आपको मिडिल टर्म का, ये रहा ना मिडिल टर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स, वो उठाना है। मिडिल टर्म कितना है, 0, वो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद से आपको ऐसे नीचे से चालू करना है, ऊपर की तरफ जाना है, 0 1 2, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं 0 1 2, तो उसको लिखना है 0 1 2 और लास्ट में फिर जो हम लोगों ने एलिमेंट से शुरुआत किया था 0 1 2 0, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे हमें बढ़ना है, क्या है 1, तो हमें लिखना है 1, फिर अगेन रिपीट द प्रोसेस 1 3 1 3 1 और जो भी मिडल एलिमेंट था वो लिखा हम लोगों ने। फिर हमें कहाँ आना है, यहाँ पे अगेन -1, तो -1, फिर नीचे जाके ऐसे ऊपर आना है सेम 2 1, है ना, 2 1 और अगेन जो फर्स्ट एलिमेंट था -1, ठीक है, ये लिखा हम लोगों ने। लास्ट ये जो 4th रो बच रही है इसको भी फिल करना है। इसमें क्या करना है, जो डेटा फर्स्ट रो में है वही आपको सेम कॉपी करना है। इसमें क्या है 0 1 2 एंड 0, ये हमने एक स्पेस में डेटा रखा। कैसे रखा समझ में आया, मिडल एलिमेंट रिपीट द प्रोसेस, मिडल एलिमेंट रिपीट द प्रोसेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके सेम ऐसे ही 0 × 3 0 -1 × 1 -1, 0 -1 इज -1, पुट द डेटा ओवर हियर, ठीक। अगेन 1 × 1 इज 1 और 3 × 2 इज -6, तो 1 - 6 इज -5, पुट द डेटा हियर। अगेन 2 × 1 इज 2, 1 × 0 इज 0, तो 2 - 0 2, क्लियर, सिंपल। 1 × 2 2 और 3 × -1 -3, 2 माइनस प्लस हो गया, 2 + 3 5, पुट द डेटा हेयर। 3 × 1 3, 1 × 2 2, 3 - 2 1, सिंपल। 1 × -1 इज -1, 1 × 1 1, तो -1 - 1 इज -2, -1 × 1 -1 and 0 × 2 is 0, तो -1 - 0 is -1। अगेन कहाँ गया हमारा, ये रहा 2 × 2 4 and 1 × 1, 4 - 1 3, 1 × 0 is 0 and 2 × -1 is -2, तो 0 माइनस एंड माइनस पॉजिटिव तो +2। दिस इज योर रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। देखो कितनी सिंपली हम लोगों ने कर लिया। ये तो मैं आपको समझा था, एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा लंबा गया है, लेंदी गया है, लेकिन जब आप लोग खुद इसे करेंगे प्रैक्टिस तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। उसमें क्या प्रोसेस था, 2 पन्ने के लगते हैं, 1.5 पन्ने कम से कम वो प्रोसेस को सॉल्व करने में और निकालने में, इतना टाइम नहीं लगाना, ठीक है। क्या करना है आपको, मैट्रिक्स गिवन दे रखी है, मिडल एलिमेंट उठाना है, लिखना है, फिर उसके बाद से नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, 0 1 2 0, राइट आओ 1 3 1 1 3 1 एंड 1, फिर लास्ट क्या बचा -1 2, और जो फर्स्ट रो में लिखा वही आपको लास्ट रो में लिखना, और ये प्रोसेस करना है। आप करना है, क्या कर दूँ आपको 1 2 3 0 1 -5 2 -1 -2, ठीक है। ये कोई गिवन मैट्रिक्स है, यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। दोनों मेथड से करना, एक तो मेरी बताई हुई ट्रिक से भी कर सकते हो आप लोग, वही करना ही है, और एक एनसीईआरटी मेथड जो आपको क्या बताता है, पहले इसका माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, उसका ट्रांसपोज किए तो आपके सामने एडजॉइंट आएगा, आप वेरीफाई करना, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास लेने के लिए।